सब पहचानने में आई एम शफीक रहमान एंड टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट टू बी टेंस। सब जानते हैं पास्ट टू बी टेंस। पिछली बार हमने पढ़ा था कि टू बी टेंसेस क्या बताते हैं, है ना। टू बी टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो चलते वक्त में या गुजरे हुए वक्त में या फिर आने वाले वक्त के अंदर हमें ये बताते हैं कि किसी की हालत क्या है या कोई कहाँ मौजूद है। मतलब क्या बताते हैं, एक स्टेट और दूसरा एग्जिस्टेंस। स्टेट का मतलब होता है हालत, जैसे मेरी हालत क्या है, पिक्चर हो, या मेरी मौजूदगी क्या है, मैं कहाँ पर हूँ। मैं आपके फ्रंट में हूँ, मैं कहूँगा आई एम फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके फ्रंट में हूँ, सामने हूँ, मौजूद हूँ आपके सामने। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस वो बताते हैं टेंस जिसमें एक्शन वर्ब का इस्तेमाल ना हो। वो कौन से हैं? वो एक ही ने ठेका ले रखा है, कौन सा, टू बी टेंसेस। कौन से? टू बी टेंसेस। पॉइंट्स थोड़ा फोकस करना है जब। स्टेट मतलब हालत, एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी। कौन सी मौजूदगी? कब की मौजूदगी, कब की हालत? पास्ट की। किसकी? पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की मतलब जो गुजरे हुए वक्त में अपनी हालत और मौजूदगी बताए उसको हम पास्ट टू बी टेंसेस कहते हैं। क्या? कौन सा टेंस? पास्ट टू बी टेंसेस। ओके नाइस। तब ये क्लियर हो गया अपना कि हमें जो गुजरे हुए वक्त मतलब गुजरा हुआ वक्त कौन सा? गुजरे हुए वक्त के अंदर एक हमें स्टेट बताएगी और दूसरा क्या बताएगा? एग्जिस्टेंस। सही है सर। इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके सलाह का, इसको मदद करने वाले कौन से थे? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मददगार हेल्पिंग वर्ब्स। कौन से वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, कौन से सर? एक वाज और दूसरा वर। मतलब कि सर ये एक साथी है एक का, जो वाहिद होगा उसका कौन होगा? सिर्फ एक। कौन सा? वाज। वाज किसका? जिसका कोई नहीं, इसका कौन? वाज। है ये। जो अकेला होगा उसका कौन? वाज। क्लियर। जो साथी के साथ होगा, जो प्लूरल के साथ होगा, जिसके मोटू के पास पतलू होगा, मतलब दो होंगे, कौन सा? वर। कौन सा? मतलब मैं कहूँ कि मैं अकेला सा बंदा हूँ तो मैं कहूँगा आई वाज, है ना। आई वाज, मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ, सिंगुलर हूँ ना। आई, ही, शी, इट। और सिंगुलर नाउन सर शफीक, अकेला है। सर शफीक वाहिद है, सर शफीक सिंगल है। तो क्या कहेगा शफीक के लिए? शफीक वाज। क्या? शफीक वाज। वर नहीं, क्योंकि शफीक अकेला। मैं कहूँ शफीक एंड शफीक्स वाइफ वर, क्या होगा? फिर क्या होगा? वर होगा, है ना। तो फिलहाल शफीक है तो शफीक के साथ वाज ही सही है, अकेला है ना। सही है। वर के साथ वी, यू, दे और प्लूरल नाउन दो। शायान के साथ इधर बख्श मतलब वर। मैं कहूँ कि सर समझ में आ रहा है? अगर ना आए तो कमेंट्स करते आना। आइए इंशाल्लाह ताला हम आपको वहाँ पर सपोर्ट करते रहेंगे और आपका साथ शफीक देता रहेगा। क्यों? कि अकेला है। क्या है? अकेला है ना। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी। ठीक है। तो सर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सही है कि पास्ट बी टेंस के साथ स्ट्रक्चर के फर्ज करें कि फर्ज करो कि शायान पढ़ना चाहता है, सही है, या हमारा मानव बंदा जो इंसान है, सही है, वो पढ़ना चाहता है, सही है, तो उसको स्ट्रक्चर आना चाहिए ताकि वो रट्टा ना लगाए, वो सीखता चले। मतलब घर में बैठे हुए 10, 20, 40, 50 सेंटेंस बनाना आ जाए। ओके, तो सर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। मैं फिर से बताना चलूँ, मैंने पास मोड करके आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्शन वर्ब का यूज नहीं होता, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब लगता है। सही है। स्ट्रक्चर है इसका, फर्स्ट सब्जेक्ट, आइए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का साथ मददगार इसके साथ, फिर इसके अगर हम स्टेट का बनाएंगे तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। सही है, क्या नहीं होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर असर ये होगा स्टेट का।
हालत का। ओके, अगर हम मौजूदगी की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। दुश्मन हमेशा जगह बताता है कि बंदा कहाँ खड़ा है ना? दुश्मन हमेशा जगह बताता है कि बंदा कहाँ खड़ा है। वो हमारा दुश्मन कौन है? प्रीपोजिशन। भाई शफीक सेंटर में आता है 3 बजे खड़ा होगा वहाँ, शफीक वाल स्टैंडर है ना, कहते हैं ना। अगर मैं कहूँ शफीक वाल सेंटर, वो तो सेंटर दे यही। हाँ जी, स्पष्ट करे है ना, हिंदी में भाई होता रहेगा। ओके, तो सर मैं ये कहता चलूँ, अगर मैं कहूँ कि शफीक है ना शफीक वाज गुड पर्सन, टीचर। अब इतना खराब भी नहीं है। ओके, शफीक वाज है टीचर। शफीक क्या था? टीचर था। ये उसकी हालत है, ये उसकी हालत है ना। मैं कहूँ अगर वहीं पे शफीक वाज नॉट अ टीचर एट द दरवाजे पे था। कहाँ पे था? दरवाजे। किसके? पता नहीं। आइए, कहाँ पर था? दरवाजे पे। आइए, ओके, अगर मैं कहूँ कि सर ये झूठ बोल रहा है, शफीक वाज नॉट एट सेंटर, नॉट एट डोर। ओके, शफीक दरवाजे पे नहीं था, तो हम सिंपल सा ये करेंगे सर, आसान का तरीका। आइए, बिल्कुल आसानी से, ताकि हैदर बख्श बना पाए। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा? नॉट। क्या? नॉट। अगर मैं कहूँ यही पर ही कि सर जो मैंने लिखा था है ना कि शफीक वाज एट दी डोर, शफीक दरवाजे पे था है ना, शफीक दरवाजे पे था। सही कि मैं कहूँ कि शफीक वाज, यहाँ पर लग रहा है नॉट, तो नहीं। नॉट का मतलब होता है ना, नॉट का मतलब क्या होता है? ना। फिर मैं कहूँ कि शफीक वाज नॉट क्या? एट द डोर। क्या? एट द डोर। है ये तो हो गया मैं। अगर मैं कहूँ कि वो, मैं कहूँ वो कहाँ पे था? एरोप्लेन में था। क्या? वो एरोप्लेन में था। मैं कहूँगा ही वॉज इन द एरोप्लेन, ही वॉज इन द एरोप्लेन। वो जगह जिसके अंदर बंदा खड़ा हो सके, जिसके अंदर बंदा बैठ भी सके, खड़ा भी हो सके, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? इन। क्या लगाएंगे? इन। अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ बंदा बैठ सके, लाइक कार हो गई, भाई मैं कहूँ, या यूं कहूँ कि समीर कार पे है, कहूँगा कि कार में है? कार पे है, बिल्कुल। समीर वाज ऑन द कार, सर इन द कार है ये, ऑन द कार कहेंगे क्योंकि सर उसके अंदर बंदा बैठता है, खड़ा नहीं होता। हाँ जी, ऑन द कार। हाँ जी, ऑन द नहीं, कार वो जगह है सर जिसके अंदर बंदा सिर्फ बैठ पाता है। अगर मैं कहूँ कि सर, मैं कहूँ कि सर वो चेयर में है कि कहूँगा चेयर पे है? चेयर पे है। चेयर पे है ना, क्योंकि वो बैठता है। मैं कहूँ कि रूम में है कि रूम पे है? रूम में है। रूम में, क्यों? कि उसके अंदर खड़ा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कार में कि सर कोई बंदा है कार पे है, ठीक, तो हम कहेंगे शी ही, ठीक है, दे वर ऑन द कार, he was on the car, she was on the car, क्योंकि अमीर है वो, तो कहेंगे she was on the car। क्लियर होता जा रहा है? डन है? बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म के सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे देख रहे हैं कि सर नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज विथ यू, आप
कौन पूछ सकते हो। आइए कमेंट्स करके लाइक्स करते जाएं, फॉलो करते जाएं और हमें सपोर्ट करते जाएं ताकि हम आपके एग्जाम्स में, ताकि हम आपके साथ हर वक्त जुड़े रहे और हर वक्त आपकी रहनुमाई करते रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लर्न विद शफीक।